हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी या किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज का हमारा 15वां क्लास है दोस्तों। इससे पहले क्लासेस चल चुके हैं, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों, ये घड़ी का सवाल है। प्रश्न में दिया है, एक दर्पण में देखने पर घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है, सही समय है। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों 8:30 हो रहे हैं, तो हमसे वास्तविक समय या सही समय पूछा है, बताना है दोस्तों। जब भी ऐसे प्रश्न आए दोस्तों, अगर दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, तो हम क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब में सबसे पहले हम 11:60 में से जो होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो वास्तविक समय आ जाएगा। या फिर वास्तविक समय दिया रहेगा तो 11:60 में से माइनस कर देंगे हम उसको, तो दर्पण प्रतिबिंब हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों, सवाल में पूछा क्या है हमारा, दर्पण प्रतिबिंब। अगर दोस्तों जल प्रतिबिंब पूछा रहेगा तो उसको 18:30 यानी कि 18:30 से माइनस करेंगे। अगर समय 30 से कम हो तब 18:30 लेंगे। मतलब मान लीजिए यहाँ पे दिया होगा, अगर जल प्रतिबिंब पूछेगा 8:25, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम यहाँ 18:30 में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये 30 से समय कम है, इसलिए इसको हम 18:30 में से माइनस करेंगे। और अगर दोस्तों अगर 25, ये 25 दिया है, 30 से कम है, अगर 30 से समय ज़्यादा रहेगा तो आप लोग कहेंगे किस में से माइनस करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 18:90 में से घटाएंगे, तो हमारा जल प्रतिबिंब आ जाएगा दोस्तों। ये हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा है दोस्तों, तो हम 11:60 में से इसको घटा देंगे 8:30 को, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा, ये 60 में से 30 गया, 30 बचा, और 11 में से 8 गया तो 3 बचा, यानी कि 3:30। उस घड़ी में वास्तविक समय 3:30 हो रहा है, और दर्पण पे देखने के बाद हमें 8:30 दिखा रहा है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 3:30। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। जैसा कि दोस्तों हम पीछे वाले प्रश्न में बताए थे, तो इसीलिए हम इसको एक जल प्रतिबिंब का भी प्रश्न ले लिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकें। इस प्रश्न में दिया है दोस्तों, जल में देखने पर एक घड़ी 5 घंटे 25 मिनट का समय बताती है, तो सही समय है। यानी कि जल प्रतिबिंब हमारा 5:25 हो रहा है जल में देखने पे, तो वास्तविक समय हमसे पूछा है, यानी सही समय हमसे पूछा है दोस्तों। तो ये हमारा 25 है, यानी कि 30 से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कम है, तो इसको हम 18:30 में से घटाएंगे। 18:30 में से माइनस करेंगे दोस्तों इसको हम, तो ये हो जाएगा 18:30 में से 5:25 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5, और यहाँ पे 18 में से 5 गया हमारा, तो बचा 13। 13 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 12 के बाद आता है 13, 13 का मतलब 1 होता है, यानी कि दोस्तों 1:05 हमारा वास्तविक समय 1:05 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते दोस्तों, अगर 5:30 या 40 या 45 दिया होता यहाँ पे, तो दोस्तों हम 18:30 में से नहीं घटाते, तब 18:90 में से घटाते। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, ये पासा का सवाल है, और प्रश्न दिया है हमारा, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा है कि ये खुला घन है, खुला हुआ घन दिया है दोस्तों पासा, इसको अगर हम बंद करेंगे तो इसमें से इस चारों आकृति में से कौन सी आकृति हमें दिखाई देगी। यानी कि बनने के बाद, इसको फोल्ड करने के बाद हमें इनमें से, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी आकृति बनेगी। दोस्तों चलिए इसे हल करते हैं। आपको कुछ इसके बेसिक बता देते हैं दोस्तों। जैसा कि अगर ऐसा खुला पासा दे तो इसका विपरीत दोस्तों, अगर मान लीजिए ए का विपरीत हमें जानना है, तो ए का विपरीत डी होगा, ए का विपरीत डी होगा। यानी कि यहाँ से गिनेंगे दोस्तों 1 2 3, यानी कि जो सीधी लाइन में, सीधी रेखा में दोस्तों, सीधी लाइन में अगर तीसरे स्थान पे जो कोई आता है वो एक दूसरे के आपस में विपरीत होंगे। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए ये यहाँ है, एक है यहाँ, इसका विपरीत हमें देखना है, तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3,
यहीं आएंगे, ये ना कि दोस्तों ये यन के पास आएंगे, यन के पास नहीं आएंगे क्योंकि ये दूसरी लाइन हो गई है दोस्तों। ये इधर इधर जाएगी, ये इधर जा रही है ना दोस्तों, इसलिए इसको हम सीधी रेखा में गिनेंगे। और मान लीजिए बी का विपरीत हमें पता करना है, तो दोस्तों यहाँ से गिनती चालू करेंगे, यहाँ से हम गिनती चालू करेंगे 1 2 3। ये 3 नंबर पे ई आ रहा है, इसका मतलब बी का विपरीत हमारा ई हो जाएगा। और अगर यन का विपरीत हमें जानना है, यन है इधर, यन का विपरीत जानना है दोस्तों, तो यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे और यहाँ ये 3 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यन का विपरीत ओ हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और फिर से एक बार बताते हैं आपको। सीधा सीधा कहने का मतलब दोस्तों, मान लीजिए अगर ए का विपरीत पूछा है तो एक खाना छोड़ के दूसरा उसी सीधे लाइन में उसका विपरीत होगा। ये बी का विपरीत पूछा है, एक खाना छोड़ के दोस्तों उसी लाइन में तीसरा इसका विपरीत होगा। यन का पूछा है दोस्तों, यन का एक खाना छोड़ के ये वाला तीसरा इसका विपरीत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे फोल्ड करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि विपरीत सतह की अगर विपरीत कोई है तो आमने सामने की सतह पे नहीं दिखाई देगा। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए ए का विपरीत डी है तो इसमें ए और डी कभी साथ में नहीं दिखाएगा। ऑप्शन में ए और डी कभी किसी में नहीं दिखाएगा, किसी भी पासे में नहीं दिखाई देगा साथ में, अगर विपरीत है दोस्तों तब। मान लीजिए इसमें दिया है कि हमसे पूछा है कौन सा घन बनाया जा सकता है, ए का विपरीत हमारा डी है तो ये दोनों साथ नहीं दिखना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में दोस्तों ए और डी दोनों साथ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये डी पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तो इसको काट देंगे। दूसरे में देखेंगे ए का विपरीत हमारा डी है, ए दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है, ठीक है। बी का विपरीत ई है, बी दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, ए भी ठीक है। ओ का विपरीत यन है तो ओ दिख रहा है, यन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दोस्तों यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको भी चेक करके देख लेते हैं ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये है या नहीं है। अगर मान लीजिए दोस्तों यन दिया है, ये यन का विपरीत ओ है तो वो नहीं दिखना चाहिए, तो वो इधर दिख रहा है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें मान लीजिए ये डी है, डी का विपरीत ए है तो ये नहीं दिख रहा है, बी का विपरीत ई है तो ई दिख रहा है, यानी बी का विपरीत ई दिख रहा है, तो ए भी नहीं होगा। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, ये दिशा परीक्षण का सवाल है दोस्तों। दिया है प्रश्न में, एक नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर अर्धवृत्ताकार पहाड़ी से होकर 90 डिग्री घूमती है, तो बताएं नदी अब किस दिशा में बह रही है। यानी कि हमें बताना है दोस्तों कि नदी किस दिशा में बह रही है। पहले दिशा बनाएंगे दोस्तों, ये हो गई हमारी दिशा। ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहते हैं दोस्तों, और राइट साइड वाले को पूरब कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले को पश्चिम कहते हैं। यानी कि दोस्तों दिशा हमारी बन गई है। अब देखेंगे, शुरू से पढ़ेंगे कि दिया क्या है प्रश्न में। एक नदी पश्चिम से पूरब दिशा में बहती है, यानी कि पश्चिम से इधर से दोस्तों, इधर से इधर की ओर बहती है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। मान लीजिए यहाँ से हम बनाएंगे, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। यहाँ से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है, तो ये यहाँ से पूर्व दिशा की ओर बहा देंगे नदी को दोस्तों। उसके बाद बाएं मुड़कर अर्धवृत्ताकार पहाड़ी से होकर 90 डिग्री घूमती है, यानी कि दोस्तों बाएं मुड़ती है यहाँ से और 90 डिग्री घूमती है। 90 डिग्री का मतलब दोस्तों ये 45 का होता है आधा आधा, ये पूरा गोला तो दोस्तों 360 का होता है, और बीच का जो होता है वो 45 का होता है। ये वाला 45 हो गया, ये वाला भी 45, और दोनों मिल के एक साइड का 90 होते हैं, और ये भी मिल के 90 होते हैं दोस्तों, ये और ये। उसी प्रकार ये भी मिल के 90 होते हैं और ये भी मिल के 90 होते हैं। तभी तो दोस्तों 90 + 90 + 90 और +90, तभी तो ये 360 डिग्री का होता है दोस्तों। तो उसी प्रकार हमें दिया है 90 डिग्री बाएं मुड़कर अर्धवृत्ताकार पहाड़ी से होकर जाती है, यानी बाएं मुड़ते हैं यहाँ से 90 डिग्री बाएं घूमेंगे दोस्तों। तो बताएं अब नदी किस दिशा में बह रही है। यानी कि 90 डिग्री बाएं अर्धवृत्ताकार पहाड़ी है दोस्तों, तो यहाँ पे गोलाई में मतलब घूम गई नदी, इधर की ओर घूम गई। अब पूछा है कि नदी किस दिशा में बह रही है, यानी दोस्तों हमसे पूछा है किस दिशा में बह रही है। अगर इसकी स्थिति पूछता कि वो किस दिशा में है तो इसका हम आंसर उत्तर देते हैं कि उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा में है। ये पूछ रहा है दोस्तों कि किस दिशा में बह रही है, यानी कि ये इधर की बह रही है, तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर बह रही है दोस्तों, इधर की ओर बह रही है। देख लीजिए यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर बह रही है दोस्तों, तो इसका उत्तर हमारा पश्चिम दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है।
दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। ऑप्शन है 75, 49, 68 और 55। दोस्तों ये चारों किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंध होके ये बीच वाली संख्या लिखे हैं, उसी प्रकार हमें ये चारों का आपस में संबंध ढूंढ के ये बीच में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है दोस्तों कि क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों तो ये 8 है हमारा और ये 2 है, ये 11 है और ये 7 है। तो इसको किस प्रकार से 72 लिखा है दोस्तों, यही हमें बताना है। ये 11 हो गया और ये 7 हो गया। अगर आपस में इसको हम जोड़ें तो 11 + 7 हमारा 18 हो जाएगा। और ये 8 है और ये 2 है। अगर 8 में हम 2 से भाग देंगे दोस्तों तो ये 4 बार जाएगा। और 4 का गुणा हम अगर इस वाले 18 में कर दें, इस वाले, तो 18 चौका 72 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें 72 बीच में लिखा है। उसी प्रकार इसको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 6, यानी कि 12 और प्लस 6 हमारा हो गया 18। 12 और प्लस 6 18 हो गया दोस्तों। और ये 9 है और ये 3 है। अगर 9 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो 3 तिली के 9 3 बार जाएगा। यानी कि अब 3 का गुणा हम इस वाले 18 में कर देंगे, 18 तियाँ 54, यानी कि दोस्तों यहाँ 54 भरा है। यानी कहने का मतलब सीरीज का पता चल गया है दोस्तों। सीरीज में क्या चल रहा है वो भी हमें पता चल गया है। इसका ये वाला 12 और ये वाला 6 आपस में प्लस करके, इस साइड वाला प्लस करके और इसमें इसका भाग दिया है, और जितना आया है दोस्तों उससे आप गुणा करके बीच में लिख दिया है। उसी प्रकार दोस्तों हम करेंगे, इस वाले को और इस वाले को आपस में जोड़ लेंगे। 9 2 11, यानी कि 9 + 2 = 11। और इसमें हम इसका 2 का भाग देंगे। तो 10 में 2 का अगर भाग देंगे दोस्तों तो ये हमारा जाएगा 5 बार। और 5 का गुणा हम इस वाले जो जोड़े थे 11 उसमें करेंगे, यानी कि 11 × 5 = 55। तो यहाँ दोस्तों 55 भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 55। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और प्रश्न में दिया है दोस्तों, यदि LXIZPT का कोड 249660 हो तो UWCTY का कोड क्या होगा। यानी कि दोस्तों इसका कोड हमें यहाँ दिया है, तो इसका कोड हमें पूछा है कि क्या होगा। ऑप्शन में से दोस्तों कोई ना कोई कोड होगा, वही हमें ढूंढ के बताना है। तो चलिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं कि कितने कितने स्थान पे कौन कौन सा नंबर आता है। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। पहले लिखेंगे L, उसके बाद X, उसके बाद I, उसके बाद Z, उसके बाद P, उसके बाद T। L कितने स्थान पे आता है दोस्तों, L आता है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, L आता है 12 नंबर पे। X कितने स्थान पे आता है दोस्तों, X आता है 24 नंबर पे। I कितने स्थान पे आता है दोस्तों, I आता है 9 स्थान पे। और Z कितने स्थान पे आता है दोस्तों, Z आता है 26 पे। P कितने स्थान पे आता है दोस्तों, P आता है हमारा 16 पे। और T कितने स्थान पे आता है दोस्तों, 20 पे। इसको 20 लिख देंगे। ऐसा करने से दोस्तों हमें आंसर पता लग जाएगा और सीरीज में किया क्या है ये भी पता लग जाएगा कि कैसे कैसे कोडित किया है दोस्तों। तो आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे दोस्तों तो आपको दिख रहा होगा कि ये 249660 लिखा कैसे है। ये देखिए दोस्तों, ये L है 12 है तो इसका 2 लिया है, ये X है इसका 24 है तो इसका अंत वाली संख्या 4 लिया है, और इसका I है 9 है तो कुछ नहीं है तो 9 ही रहेगा। ये Z है, Z का 26 है दोस्तों, ये Z का 26 है तो अंत वाली संख्या 6 लिया है, और इसका P का 16 है तो अंत वाली संख्या 6 लिया है इसका भी, और T का 20 है तो इसका अंत वाली संख्या 0 लिया है। यानी कि दोस्तों ये X का 24 का 4 लिया था और L का 12 का 2 लिया था, यानी कि 2 4 9 6 6 और 0। यानी कि दोस्तों जो भी लिया है वो कोडिंग करने के बाद अंत वाली संख्या उठाया है, इसलिए हमारा यहाँ 249660 आया है। उसी प्रकार दोस्तों हम UWCTY का कोड लिख के कोडित करके और अंत की संख्या को पकड़ के उत्तर दे देंगे। चलिए दोस्तों UWCT और Y इसका कोडिंग करेंगे दोस्तों। कितने कोडिंग करेंगे दोस्तों, कितने कितने स्थान पे आता है। U आता है 21 नंबर पे, W आता है 23 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, और T आता है 20 नंबर पे, Y आता है 25 नंबर पे। तो दोस्तों इसका अंत का हमें लेना है, यानी कि यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे। इसका तो 2 अंक है नहीं दोस्तों तो इसका यही रहेगा, और ये T का 0 लेंगे 20 का,
और ये 25 का 5 लेंगे, यानी कि 1 लिए, 3 लिए, 3 लिए और 0 लिए और 5 लिए, यानी कि 13, 30, 5 दोस्तों हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है? 13, 30, 5 दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और प्रश्न में दिया है हमारा, प्रश्न दिया है ए बी सी डी ई और एफ 6 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और बी रेड हाउस से है और अन्य ग्रीन हाउस से हैं। अन्य के विपरीत डी और एफ लंबे हैं। ए सी और डी लड़के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस से एक सबसे लंबी लड़की है? यानी कि दोस्तों हमसे पूछा है कि सबसे लंबी लड़की ग्रीन हाउस से कौन है। तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं। पहले 6 दोस्त को बनाएंगे, ए बी सी डी ई और एफ, यानी कि 6 दोस्त हो गए दोस्तों। और दिया है 6 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और बी रेड हाउस से है, यानी कि दोस्तों ये बी जो है, ये जो बी है ये रेड हाउस से है, रेड हाउस से है दोस्तों। उसके बाद आगे पढ़ेंगे और अन्य ग्रीन हाउस से है, यानी कि ये ए है जो, ये ग्रीन हाउस से है, ग्रीन हाउस दोस्तों, और ये भी हमारा ग्रीन हाउस हो जाएगा, और ये भी हमारा ग्रीन हाउस, और ये भी हमारा ग्रीन हाउस, और ये भी ग्रीन हाउस। अब उसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अन्य के विपरीत डी और एफ लंबे हैं, यानी कि दोस्तों अन्य के विपरीत डी और एफ लंबे हैं, यानी कि डी और ये हमारा एफ अन्य के विपरीत लंबे हैं, ये लंबा हो जाएगा दोस्तों, और ये भी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि ये नाटा होगा। अगर ये लंबा है तो ये नाटा होगा, ये नाटा होगा, ये भी नाटा होगा, नाटा, ये भी नाटा, और ये भी नाटा, यानी कि दोस्तों ए सी और डी लड़के हैं, यानी कि 3 लड़के हैं इसमें दोस्तों। ये हो गया मेल, ये हम से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों, और सी हो गया मेल, और डी भी हमारा मेल हो गया, यानी कि ए हो गई फीमेल, बी हो गया फीमेल, एफ हो गया फीमेल दोस्तों। जब 3 लड़के हैं तो बाकी शेष तो लड़कियां बची, ये भी हो गया हमारा फीमेल। तो दोस्तों आगे क्या पूछा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस से एक लंबी लड़की है? यानी कि ग्रीन हाउस से एक लंबी लड़की है। ये तो ग्रीन हाउस का है दोस्तों, लेकिन लड़का है, हमसे लड़की पूछा है। ये ग्रीन हाउस का है ये लेकिन लड़का है। ये रेड हाउस का है, लड़की है दोस्तों, 3 ही लड़की हैं इसमें। तो ये रेड हाउस की है बी, लेकिन छोटी है नाटी, लंबा में 2 ही है दोस्तों, एक लंबा है डी जो ग्रीन हाउस का है, और एक लंबा है एफ जो ग्रीन हाउस की है और लड़की है। तो यही हमसे पूछा है दोस्तों कि कौन सी ग्रीन हाउस की लंबी लड़की है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एफ हमारी ग्रीन हाउस की लंबी सबसे लड़की है, फीमेल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।